इस पे रखी मेरे पंखे ससुर जी के लिए, कहीं ठंड ना हो उनको, इस पे पंखे वही थोड़ा सामान वहाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इस पे भले प्लास्टर करो, भले वो करो भले। तो दादा ने मना अभी की। दादाजी भी घर आ गए हैं। दादा क्या बोली बोल डॉक्टर अरे करे कोई हैं हाँ। फ्रैक्चर हुई तो उन पर अपने सूट बूट में चली गई थी, अरे सैंडल तो पहले नहीं मैंने चप्पल भेजा देता। तो ये होती है एक सब्जी जिसको हम तेड़ू कहते हैं और ये होती है जमीन। हेलो एवरीवन, जय श्री केदार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ भरदार से। बाकी आज सुबह का मौसम भी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है। चारों तरफ चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और आजकल तो ये जो चीड़ के पेड़ हैं इन पे छिंटियाँ लगी होंगी ना, तो इन पे हल्के फुल्के बीज होंगे। तो काफ़ी प्यारे प्यारे से पक्षी यहाँ पे आने लग गए हैं, जिनकी आवाज़ काफ़ी प्यारी प्यारी सी सुनाई दे रही है। शायद आपको भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रही होगी। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ फिर से गौशाला पे, और आज आई हूँ मैं गौशाला पे मिट्टी और गोबर लेने के लिए। तो आज हम गमलों में बीज बोने की सोच रहे हैं, तो वही करने के लिए मैं आ गई हूँ गौशाला पे। तो गमले ले जाने में दिक्कत होगी, तो मैंने सोचा है थैले में मैं गोबर और मिट्टी एक साथ भर के घर पे ले जाके रख देती हूँ, फिर जाके उनको गमलों में भरेंगे। तो चलो अभी गोबर और मिट्टी भर देते हैं। बाकी सासू जी और दादाजी की तैयारी हो रही है अभी तिलवाड़ा मार्केट जाने की। तो तब तक जब तक वो रेडी होते हैं तब तक मैं भी थैले में गोबर भर लेती हूँ और मिट्टी भी साथ में उसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो अभी गौशाला से थैला लेके मैं आ गई हूँ गौशाला के इधर पे, मतलब इस साइड पे। तो यहाँ पे हमारा गोबर रखा हुआ था, तो यहीं से मुझे मिट्टी और गोबर दोनों थैले में भर के ले जाने हैं घर। तो अभी फटाफट से भर देते हैं थैला। बाकी ससुर जी भी आ गए हैं अभी घर पे। तो दादाजी की शायद तैयारी हो गई है जाने की, और अभी तिलवाड़ा लेके जाएंगे दादाजी को ना। तो शायद अभी दादाजी तो चले गए होंगे, और सासू जी थोड़ा लेट तैयार होते हैं क्योंकि दादाजी को जाने में टाइम लगता है ना। तो तब तक सासू जी घर का ही काम कर देते हैं। तो यहाँ पे है गोबर का बहुत बड़ा ढेर, तो यहाँ से ही मुझे निकालनी है मिट्टी भी और गोबर भी। तो मिट्टी यहाँ पे निकल रही है, मतलब यहाँ पे गोबर रखा था वो तो हमने निकाल दिया है, और यहाँ पे हल्की फुल्की मिट्टी है, तो इस मिट्टी को भी निकालना है। साथ साथ यहाँ पे गोबर भी है, तो इसको मिक्स कर देंगे इसमें, और फिर दोनों काम इजीली हो जाएंगे मेरे। तो अभी यहाँ पे मैं खुदाई कर ही रही थी, यानी मिट्टी और गोबर को मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पे मिल गई है मेरे को ये चीज़। तो ये होती है एक सब्जी जिसको हम तेड़ू कहते हैं, और ये होती है ज़मीन के अंदर। तो ये निकालना काफ़ी टफ होता है। तो अभी यहाँ पे मिट्टी और गोबर को मैंने इकट्ठा करके और मिक्स करके यहाँ पे रख दिया है, और अब इसको थैले में भर देते हैं। फिर घर में काफ़ी दिक्कत हो जाती है ना, अगर मिट्टी और गोबर को अलग अलग रखते हैं तो पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो अभी मिट्टी और गोबर को मैंने थैले में भर के रख दिया है, और इसकी भारी भी लगा दी है। और ये इतना ज़्यादा भारी हो रहा है कि बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा है ना और गोबर भी है पर थोड़ा कम है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो अभी आ गई हूँ मैं वापस घर पे, और थैला तो मैंने यहाँ नीचे पे रख दिया है, और अब यहाँ से मुझे रस्सी निकालनी है और फिर से जाना पड़ेगा मुझे छिंटियाँ लेने के लिए। और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं, और ये जब ना पूरे तरह से नहीं खिलते तो तब मुझे काफ़ी पसंद होते हैं ये। और अभी धूप लगते लगते ये पूरी तरह से खिल जाएंगे और फिर मुरझा भी जाते हैं। तो काफ़ी प्यारे से ये फूल लग रहे हैं अभी। तो अभी दादाजी तो चले गए हैं सड़क पे, और सासू जी की भी तैयारी हो गई है फिर से मार्केट जाने की। कल तो गए नहीं, कल तो वैसे ही हो गया था। फिर अभी जा रहे हैं। दोस्तों परेशानी परेशानी है, बूढ़ा आदमी या छोटा छोटा बच्चा बच्चा और बूढ़ा आदमी एक ही जैसे होते हैं। जय हो क्षेत्रपाल देवता की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे भी नहीं हैं, परेशान हैं दोस्तों, क्या करें। तो वो देवर जी ले गए हैं, मेरे ससुर जी को हाथ पकड़ के ले चल गए हैं, और मैं आप जा रही हूँ। और यहाँ इस पे रखी मेरे पंखे ससुर जी के लिए, कहीं ठंड ना हो उनको, इस पे पंखे वही थोड़ा सामान है अपने नंद के लिए, मेरी नंद भी आई तिलबड़ा।
तो तिलोड़ा तक दिखाते हैं, तब फिर देखते हैं डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं। तो बहू रानी को बोला मैंने, तू घर में रह, घर का काम कर, और इधर उधर जाने को अभी अकेले में कहीं नहीं खेती हूँ दोस्तों। अभी उसको कोई माहौल नहीं है, मुझे भी जैसे कहीं चली जाती हूँ, मुझे वहाँ काम नहीं करना, मेरे घर ही दिल घर ही रहता है कि कहाँ चली गई, क्या होगा। जंगल भी नहीं खेती हूँ, खेतों में भी नहीं खेती हूँ मैं, उसको अकेला है। तो मैंने कहा तू घर ही में रह, घर का काम कर, कोई बात नहीं, घर का भी बहुत सारा काम होता है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, चल आगे का नज़ारा फिर बताते हैं, चलो ठीक है। जाओ तब। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अभी जा रही हूँ मैं पंधेरे। सासू जी के काम भी अजीब अजीब रहते हैं भाई। अभी बताती हूँ आपको क्यों जा रही हूँ मैं। आप फिर से वापस आ गए क्या? ऊपर तक गए अब फिर वापस आ गए। ये देखो, तो वीडियो नहीं बनाया अच्छी। यहाँ देखो, सासू जी आ गए थे चप्पल लेके सीधे तिलवाड़ा तो जा अपने सूट बूट में चली गई थी, और सैंडल तो पहले नहीं मैंने। चप्पल में जा रहे तब। जाओ जल्दी जाओ। तो तो अभी मेरी भी तैयारी हो गई है छिंटियों के लिए जाने के लिए, और फिर से जाना है मुझे उस तरफ सड़क पे। और जो कल छिंटियाँ लाई थी वो तो मैंने यहाँ नीचे पे रख दी हैं। तो यहाँ पे रख दी है मैंने सारी छिंटियाँ फैला के, तब तक ये सूख भी जाएंगे। और थैला खाली करके अब चलते हैं सीधे छिंटियाँ लेने के लिए। तो मुझे जाना होगा गौशाला से हो करके, और वहाँ से ना दराती भी लेनी है, साथ ही साथ भैंस को घास भी डाल दूँगी। तो अभी भैंस को घास डालने के बाद मैं भी चलती हूँ छिंटी लेने के लिए सड़क की तरफ। वैसे छिंटी लेने के लिए नहीं जाना था आजकल हमने, पर ये ब्लॉग अपलोड करने के लिए जाना पड़ रहा है उस साइड पे, तो खाली जाने का फ़ायदा नहीं है। तो छिंटियाँ भी आ जाती है साथ साथ, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं सड़क के ऊपर, और यहीं से मुझे छिंटियाँ भी इकट्ठा करनी है और ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। तो तब तक फ़ोन एक जगह पे रख देती हूँ जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आ रहा होगा, और तब तक मैं भी छिंटियाँ इकट्ठा कर देती हूँ। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि जंगल है डर नहीं लगता, तो पास पे ही हमारा मोहल्ला है और काफ़ी सारे लोग जंगल जा रखे होते हैं ना, तो उतना डर नहीं लगता है क्योंकि वो भी अभी आने वाले हैं। तो अभी छिंडियाँ भर के थैले पे इसको भी मैं वापस घर ले जा रही हूँ, और ब्लॉग भी अपलोड हो गया है। तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे भी लगता है, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नेट थोड़ा सही चल जाता है, घर से 5G का नाम हो जाता है। तो लगता है आधा घंटा ऐसे करके टाइम लग ही जाता फिर भी, और घर जाने इधर आने ऐसे में मेरे को 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अब मुझे अपना सुबह का शेड्यूल चेंज करना होगा, जब तक फ़िलहाल देवर जी बिजी है ना। तो अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ, और छिंटियाँ भी मैंने यहाँ पे रख दी है, मतलब थैले को नीचे रख दिया है। तो फ़िलहाल हम यहीं पे रखेंगे छिंटियाँ, और दादाजी और सासू जी तो अभी आए नहीं हैं, तो तब तक मैं खाने की तैयारियाँ कर देती हूँ। तो अभी हमारी भी तैयारी हो गई है दिन का खाना बनाने की, और दिन के खाने में बनेंगी दाल चावल। तो दाल थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर दी थी मिक्सर पे, तो वो चढ़ा दी है हमने गैस पे। और अभी आग जलाने के बाद चूल्हे पे भी मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो अब जब तक चावल पकते हैं तब तक दाल भी फ्राई हो जाती है। तो चूल्हे पे चावल तो रख दिए हैं, और बार बार यहाँ पे आग देखने के लिए आना पड़ेगा क्योंकि ये वाली जो लकड़ियाँ हैं ये बहुत ही जल्दी जल जा रही हैं। बाकी बाहर पे जगानी थी आग, तो वहाँ पे हवा आ रही है अभी, तो उसकी वजह से मुंह में पूरा धुआं चला जा रहा है, तो इस वजह से मैंने बाहर पे आग नहीं जलाई। अभी चावल को चूल्हे पे चढ़ा के मैं कर रही हूँ यहाँ पे दाल को फ्राई। और आज भी हम दाल सिंपल सी बनाएंगे क्योंकि वो वाली दाल काफ़ी टेस्टी होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, और इसमें हम तड़का डालेंगे, मतलब तड़के के लिए मसाला इस पे ही बनाएंगे, और फिर जाके इसको फ्राई कर देंगे। तो अभी सासू जी भी आ गए हैं वापस घर मार्केट से, और रंग उतरा उतरा हुआ है। क्या बोला डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर ने क्या बोलना था दोस्तों, बहुत मुश्किल हो गई है। दांत एक जो घुटना क्या है, घुटना तो घुटना टूट रखा है, हड्डी टूट रखी है उसमें। और हमने कहा कि डॉक्टर से सलाह ली कि एक्सरे कराए वहाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इस पे वाले प्लास्टर करो वाले, वो करो वाले। तो दादा ने मना किया, मैं तो वाले खुजली होती वाले, मैं तो उसको फाड़ फोड़ कर डाल दूँगा, मैं नहीं रखूँगा वाले। तो डॉक्टर ने कहा था कि 1.5 महीने तक रखना है, पर नहीं बा मैं नहीं रखूँगा वाले। तो दादा ने मना किया। तो फिलहाल दवाई दे रखी है, और गरम या वो ना जुलाब जुलाब लगा रखा है यहाँ पर, घुटना का जुलाब। तो इसी में वाले हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वाले।
तो क्या करें दोस्तों, बहुत परेशानी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ, वैसे तो तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, अब सोचते सोचते दिमाग ख़राब हो गया मेरा भी। क्या करूँ, जो होगा चलो कोई बात नहीं। मेरे साथ मेरी बहू रानी भी है, चलो चलो कोई किसी टाइम कोई रहेगा घर में, किसी टाइम कोई रहेगा। तो क्या करना तो करना तो है, आदमी की सेवा तो सेवा करनी हो तो मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, करेंगे जो भी होगा करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलो दोस्तों कोई बात नहीं। तो ससुर जी आ रहे हैं, देवर जी ला गए हैं, उनको ला रहे हैं देवर जी, और मैं आ गई यहाँ। तो बहुत परेशान हो गई, बाजार में घूमते घूमते कुछ भी नहीं हुआ। चलो चलो दोस्तों, चलो कोई बात अभी दादाजी भी घर आ गए हैं। दादा क्या बोली बोल डॉक्टर अरे करे कोई। हैं हाँ, फ्रैक्चर हुई तुम उन प्लास्टर क्यों नहीं करे ये करे पड़ लगे प्लास्टर होता ना बोल तुम मिलना हैं पंचायत जो होता था। अभी खाना भी दादाजी के लिए आ गया है। तो प्लास्टर करना था पर दादाजी ने मना कर दिया अब। यह मैंने रबर है, हाँ यह मैंने तक कच्चा। हाँ 1 महीने के लिए बोला और दादाजी डर गए और मना कर दिया प्लास्टर। है ना कच्चा। अच्छा तो अभी दिन का खाना भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। दिन के खाने में बने हैं दाल चावल। तो दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और मिलते हैं आप सभी को उसके बाद। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और सासू जी यहाँ पे लगे हुए हैं तोड़ दाल को कूटने पे, और मुझे जाना है पंधेरे पानी लगाने के लिए। ये देखो इस तरह से सासू जी अभी तोड़ दाल कूट रहे हैं। कैसे हो रही? अरे अभी तो सूखी नहीं है, इस पे तो वो नहीं है, बीज नहीं है? है? नहीं है बीज? नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, नहीं है। वो ऐसे भी खाली करना तो को दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जैसे तो कूट रही हूँ मैं, और इसमें घर का काम कर रही हूँ। आज जर तबीयत भी ठीक नहीं है, थक लग गई तिलवड़ जाके। ठीक है। ठीक है। तो अभी आ गए हैं खेत पे घास निकालने के लिए। तो घास काट के भी रखती हैं अभी, और सासू जी अभी इसकी पुलिया बना रहे हैं। तो इस साइड पे यहाँ पे घास निकाल के रख दिया है, एक तो यहाँ पे रही और दूसरी घास वहाँ पे रही। तो अभी घास भी निकाल के रख दिया है और मैं तो आ गई हूँ पंधेरे, और सासू जी अभी घास को लेके आएंगे। तो मैं पंधेरे फिर से जा रही हूँ पानी लगाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले पानी का तो फिक्स है नहीं, और इसलिए हमें ये वाला पानी लगाना पड़ रहा है। तो जब मैं आई थी इससे पहली बार, वहाँ पे लोग कपड़े धो रहे थे, इस वजह से मैं पानी नहीं ले पाई, मतलब पानी लगा नहीं पाई। और अब फिर से लगाऊंगी, मतलब जाऊंगी, देखते हैं अगर वहाँ पे लोग नहीं होंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कल देखेंगे। तो अभी रात का खाना भी हमारा हो चुका है और अभी सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए भी चले गए हैं। और दिन में दादाजी को मार्केट लेके गए थे। तो दादाजी के पैर में फ्रैक्चर आ रखा है, तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर ने दादाजी को कहा था कि प्लास्टर लगाएंगे, वो तो लगाना ज़रूरी होता है ना। तो दादाजी ने सीधे मना कर दिया कि 1 महीने तक कौन रह रहा है ऐसे करके। तो अब पता नहीं क्या होगा। दादाजी को हम अगर ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कर रहे हैं तो दादाजी चिड़चिड़े से हो जा रहे हैं, मतलब हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं कि रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे करके। तो अब पता नहीं क्या होगा। हम यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा ना हो जाए कहीं। तो फिलहाल देखते हैं, अगर कल दादाजी रेडी हो जाते हैं तो लेके जाएंगे, नहीं होते हैं फिर क्या ही कर सकते हैं ना। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी को फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।